तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल द AI डिकोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो हमारे एडवांस क्लासेस में आएंगे। तो आज हम QR कोड के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एक अच्छा QR कोड जनरेट कर सकते हैं और हमें QR कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बार कोड कैसे बनाएं या QR कोड कैसे बनाएं के बारे में बात करते हुए। दोनों चीज़ इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, बार कोड जनरेटर भी और QR कोड भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज स्क्वायर ही होता है मोस्टली। तो हम एक लोगो का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर हम लोग जाएंगे ऐप्स पे। और जब आप ऐप पे जाएंगे तो धीरे धीरे जब आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। इनमें से भी काफ़ी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम QR कोड ही डिस्कस करेंगे। ये रहा QR कोड। तो QR कोड क्या है? QR कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो पहले आप उसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक URL टाइप करना पड़ेगा। URL हम कैसे टाइप करेंगे? सिंपली हम जाएंगे, हम कोई भी एक इमेज ले लेंगे पिक्सेल्स की। ठीक है, ये इमेज ले लेते हैं या हम यही URL ले लेते हैं, pexels.com को ही हम प्रमोट कर देते हैं आज। तो चलिए, हम pexels.com को हम प्रमोट कर रहे हैं। अब हमने जनरेट कर दिया है इसका कोड और ये QR कोड आपके पास आ गया। ठीक है, ये QR कोड है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, आप फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा ये वाला कलर भी चेंज कर सकते हैं नॉर्मली, और मार्जिन्स भी बढ़ा सकते हैं, और फिर से इसे जनरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कोड आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा कोड हो गया जो जनरेट होता है। इसके अलावा तो अब हम लोग बात कर लेंगे कीवर्ड के बारे में। तो जब हम कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो आखिर ये कीवर्ड क्या है? हम एक काम करते हैं, अब इस हेलो कीवर्ड में हमने अपना URL पेस्ट कर दिया है। तो URL पेस्ट करने के बाद एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं और जनरेट कर देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ट्राई किया और जनरेट पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो QR बना है, इस QR में केक भी आपको विजिबल है, और ये बहुत ही अलग QR है उस नॉर्मल QR से जो हमने पहले देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी QR कोड है एकदम, लेकिन ये QR कोड थोड़ा अलग है उस QR कोड से जो नॉर्मली जनरेट होता है। तो दोस्तों इसके साथ आपने दो इम्पॉर्टेंट टूल्स देख लिए जो QR कोड जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर हम बार कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बार कोड जनरेटर पे हमें जाना पड़ेगा। यहाँ हम ऐप्स पे आ गए हैं। ऐप्स पे आने के बाद आपको सिर्फ बार कोड टाइप करना है और बार कोड जनरेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इजी बार कोड जनरेटर सब एक ही काम करते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि सब एक ही काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। सेलेक्ट एन ऑप्शन, जो भी बार कोड है, जैसे फार्मा कोड है, उसके बाद आप डेटा एंटर कर दीजिए जो भी आपको इनकोड करना है अपने बार कोड में। 47879768 ऐसे इनकोड कर दीजिए और जनरेट कोड कर दीजिए। ये जनरली यूज़ होता है फॉर आपका प्रोडक्ट स्कैनिंग। ठीक है, सेम चीज़, सेम फंक्शन बाकी सारी चीज़ें भी करते हैं ये बार कोड्स। UPC प्रोडक्ट्स के बार कोड्स हैं, ये सारे बार कोड्स जनरेटर हैं। आप जैसे चाहें वैसे बार कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये सीख लिया कि कैसे आप एक QR कोड को और बार कोड को जनरेट कर सकते हैं कैनवा की मदद से। एक एडवांस फीचर हमने और कवर कर लिया है हमारे एडवांस ट्यूटोरियल में। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और बात करेंगे इमेज अपस्केलर के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, और साथ ही साथ एक और चीज़ के बारे में जिसका नाम है रिप्लेस बैकग्राउंड। रिप्लेस बैकग्राउंड हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, लेकिन अब एक शॉर्टकट ऐप की मदद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो को हम थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 2-2 चीज़ें ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।